सो गाइज अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, किसी भी डेजर्ट में जाते हैं, आपको ना पेड़ वहां पे ना उल्टा दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, आज यही वजह समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। सो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहां मान लीजिए मेरे पास ये जो रेड लाइन है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब सिंपल ये होता है कि जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करे। मान लीजिए ऊपर जो मीडियम है दैट इज एयर, ये हवा है, ये पूरी की पूरी हवा है यहां पे, और नीचे जो मीडियम है दैट इज समवट डिफरेंट, ठीक है ना, कुछ और हो सकता है, जैसे पानी हो सकता है, जैसे ग्लास हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो इसका मतलब ये है ऊपर एक मीडियम है, नीचे दूसरी मीडियम है। तो अब ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, देखो यहां से रेज निकलेंगी, जब भी रेज निकलेंगी मतलब डेंसर मीडियम से रेज निकल रही है, ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम से रेज निकलेंगी, और आपने पढ़ा है कि जब भी रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे नॉर्मल है, देखिए दिस इज द नॉर्मल। अब ये बेंड हो जाएगी रेज, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। इसी तरह दूसरी रे, ये फर्स्ट रे थी, इसी तरह ये वाली रे जब भी ये डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी और बेंड हो जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस बच चुका है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं ये रे जो है ऐसे निकलेगी, मैं इससे दिखाऊंगा आपको, ये रे जो है ऐसे निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल, ये कितना बना, 90 डिग्री। ध्यान से समझेगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। सो गाइज अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो सिंपल भाषा में यही समझाएगा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बने, 90 डिग्री। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना। उसके बाद सेम ऐसे ही लेट्स प्रोसीड फर्दर, यहां से तीसरी रे जाएगी तो ये भी डेंसर से रेयर जा रही है। अब देखिए यहां पे ये एंगल था, अब 90 बना, अब और ज्यादा क्या होगा, अब यहां पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, लेट मी सपोज दिस इज नॉर्मल। अब ये वाला क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मतलब अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूंगा मैं वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, अब ये रिफ्रैक्शन जो है जानी चाहिए थी ऐसे 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 ऐसे, एंगल बढ़ता जाएगा, अब ये वापस अपने ही मीडियम में आएगी। पॉइंट ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा वाला एंगल ले लिया। इस एंगल पे क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये रे जो है वापस अपने ही मीडियम में आएगी। तो इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सेम प्रोसेस कहां पे होता है, जब आप डेजर्ट में जाते हैं, वहां पे देखते हैं, दूर से जब आपको नजर पड़ती है कि भाई ये पेड़ जो है ये उल्टा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, अभी आपको अब समझ में आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये पेड़ है। अब आप यहां पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग हियर, अब यहां पे आप खड़े हैं। देखिए आपको पता है ड्यूरिंग समर डेज में क्या होता है, जब हॉट समर डेज होते हैं तब क्या होता है, जो ऊपर वाली हवा होती है एटमॉस्फेयर की और नीचे वाली जो होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एक बन जाती है रेयर मीडियम,
दूसरा बन जाता है डेंसर मीडियम। अब डेंसर रेयरर कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। देखो जब गर्मी के दिन होते हैं, ये वाली हवा जो होती है नीचे वाली, ठीक है, ये थोड़ी गर्म रहती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम हाइट में, तो हवा जो है ठंडी होती जाएगी। तो ठंडी हवा जो होती है वो ज्यादा डेंस, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम का काम करेगी। और जैसे नीचे नीचे आएंगे तो मीडियम चेंज होके रेयरर मीडियम बन जाएगा। अब कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास रेज आती है, जो रेज आती है, सनलाइट की रेज जो आती है, वो यहां से आती है, ऐसे आती है। अब देखो यहां पे ये वाला मीडियम जो है डेंसर है और ये वाला मीडियम जो है रेयरर है। दिस इज रेयरर मीडियम, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब ये हुआ कि डेंसर मीडियम से रेज आके रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये बेंड हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, अब फिर से और रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। फिर एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो रेज इधर से रिफ्रैक्ट हो रही थी, अब ये वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस जाएंगी, ऐसे उसी मीडियम में वापस जाएंगी। अब देखिए जो यहां पे ये बंदा खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जो यहां पे दिख रहा है, इसको क्या दिखेगा, इसको ये जो रेज है इसको दिख जाएंगी, ठीक है। मगर इसको क्या लगेगा कि ये रेज यहां से नहीं, इसको लगेगा ये रेज कहीं पीछे से आ रही है, इधर से आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अपर पार्ट की जो इमेज दिखेगी वो नीचे दिखेगी, ठीक है। बिकॉज किसी भी इंसान को हम स्ट्रेट लाइन में हम देख सकते हैं, हम उल्टा नहीं देख सकते। अगर रे बिल्कुल स्ट्रेट है तो वी कैन सी, ठीक है। अब इसी तरह ये जो बंदा यहां पे खड़ा है, इसको दिखेगा कि ये जो टहनिया है, ये जो ब्रांच है, इनकी इमेज जो बन गई वो उसको यहां पे दिखेगी। इसका मतलब पेड़ जो है उल्टा दिखाई देगा। तो दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप गाइज यू गॉट इट।